साले जा जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। ये है आम जिंदगी। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट, ये कैसे प्रोटेस्ट है? ये है मेंटोस वाली जिंदगी। कोई अंदर मिल गो तो बाकी खूब तो छेद दूंगा, फिर उनको रिप्लाई आरामों पे कि कल आके दिखाइयो। ये थी आम जिंदगी। इस तरीके से मारा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने लाठी खाई, मैं जा रहा हूँ घर। ये थी मेंटोस वाली जिंदगी। एनीवेज, इनकी खुजली का इलाज तो ऑलरेडी शासन प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से कर दिया है, बट इस खुजली का इलाज आप कैसे करोगे? इस वामपंथ की खुजली का इलाज? ये सब बखेतियां देख लेने के बाद कुछ लोगों को इस देश में ऐसा लगा कि ये क्रांति की खुशबू है, ये बदलाव की लहर है। जी हाँ, ऐसे भी थे कुछ लोग इस देश में। किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इन खिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। सुना था कभी कभी गधों को भी बाप बनाना पड़ता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको देखकर लिटरली अब मुझे लग रहा है कि ये कहावत कितनी सही थी। बनाओ बनाओ और बनाओ गधों को अपना बाप। हमारा क्या जाता है? हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से, जाति के नाम पर लोगों को। लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन भी चाहते हैं। रुक जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल ये लोग क्रांति हुई या नहीं, ये तो देश ने आके फाड़ फाड़ कर देख लिया। बड़बोले और बकैतों का इलाज सरकार कैसे करती है वो भी हम सब ने देखा, हम सब ने विटनेस किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, इस कतार में जो अगला नंबर है वो शायद इन भाई का है। बहुत ही लंबी फेंक रहे हैं। जिस पुलिस वाले ने लाठी चलाई और एक्सेस फोर्स का यूज किया, सर फोड़े हैं, थप्पड़ बजाए है, लड़कियों को मोलेस्ट किया, छोटी बच्चियों को मारा है, सर फोड़ा है, बाल खींचा है, वो एक पुलिस वाले को चेतावनी है कि हम लोग उनके पास आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नाम निकालेंगे और उनके खिलाफ FIR फाइल करेंगे और जब टाइम आएगा उनको जेल भी भेजेंगे। आप डेट एंड टाइम नोट कर लो, हमारा वार्निंग है ये उन सब पुलिस वालों को। ये भाई किसके दम पे इतनी उछलकूद मचा रहा है? कौन है इसके पीछे? किसका हाथ है इसके पीछे? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इट्स अ नोन फिनोमिना। देश ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है। बट वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन में घुसकर उस आदमी की जो भी मेहनत थी ना, उसकी एक किराए पे पानी फेर दिया है। बात एलओपी राहुल गांधी जी की है और चमचों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? द मोमेंट राहुल गांधी जी पीएम आवास के सामने बैठे धरने पर, उसी पल से ही इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। चमचों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया अपने मालिक के सपोर्ट में, अपने मालिक के फेवर में। वो सपोर्ट जिसका फायदा मुझे कांग्रेस को आज तक होते हुए नहीं दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जमा थे। वहां से मार्च करते हुए लोक कल्याण मार्ग की तरफ पहुंचने लगे और धरना शुरू कर दिया। प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, वहां से उठाकर मोदी को हटाने के डिल्यूजन में इस भाई ने 12 साल निकाल दिए। इनका आगे का जीवन भी ऐसा ही कटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। काटने दो, सबकी कट रही है, इनका और इनके तंत्र का जीवन भी कट ही जाएगा। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। जंतर मंतर आंदोलन वो आंदोलन है जो विपक्ष के लिए इन दिनों आशा की एक आखिरी उम्मीद है, आशा के एक आखिरी केंद्र है अपने डूबते हुए करियर, अपने डूबते हुए पॉलिटिकल करियर को बचाने का। तभी तो देखो ना, सारा का सारा विपक्ष इस आंदोलन में एक साथ कूद पड़ा है। हमारे बच्चों को ऐसे गाली दे रहे और कहां से? ये हन्नी डागर कौन है? कौन है ये संदीप लांबा? ये भाड़ा करके गुंडे ले आते हैं वर्दी बिना, ये बिना बच्चे को मारने के लिए। शर्म नहीं है इनके पास, शर्म नहीं है। ये सरकार पूरी दिल्ली बंद कर दी है, पूरी दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कहीं नहीं जा सकते। कल हम जाने वाले थे राहुल जी के प्रोटेस्ट में, जब तक हम पहुंचे उनको उठा के ले गया था।
ये क्या देश चला रहे आप लोग, सत्ता चला रहे? ये जो आग लगी है ना, पूरा इंडिया जलेगा और इसका कोई लीडरशिप, कोई पॉलिटिशियन नहीं दे रहा है, ये बच्चे दे रहे हैं। जो बीजेपी के वोटर भी है वो भी देख रहे हैं कि कैसे बच्चों को पे ऊपर हमला किया हुआ है परसों। इट इज शेमफुल। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, हमें शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। बहुत ही शर्मनाक है ये मोदी सरकार कि अब बच्चे पे टीयर गैस चला रहे हैं, बच्चे पे डंडे चला रहे हैं, उनके सर फोड़ दिया जा रहा है। अब किस तरह की सरकार है भाई? इनमें से ज्यादा लोग वो लोग हैं जिन्होंने हाल ही में चुनाव हारा है, या फिर ज्यादा लोग वो लोग हैं जो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। तो ये लोग इस आंदोलन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग इस आंदोलन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लंबे समय से सत्ता के बाहर रहने के चलते इनके अंदर भर गई एक कुंठा, और कुंठित आदमी हमेशा ही गलत बातें करता है, गलत चीजें प्रमोट करता है। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। हमें सबको मिलकर सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। एक हो जाओ सारे, तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और ये सड़ा गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंच। जो कुछ भी यहाँ हमने देखा इसको सीधी और आसान भाषा में कहते हैं प्रोवोक करना, उकसाना, भीड़ को उकसाना। किसके लिए, वो तो वीडियो क्लिप में आप समझ ही गए होंगे। जब वहीं पर इनसे पलट कर कोई तीखे सवाल कर लेता है ना, तो अक्सर इनके पास उसका जवाब होता नहीं है। संसद को उखाड़ देंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था की सुधार से क्या लेना है? मोदी जी को पीटेंगे, ये शब्द कहना, इसका वर्तमान इस व्यवस्था से, आंदोलन से क्या लेना देना? अमित शाह जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करना, उसका क्या लेना देना है? ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या लेना देना है? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी, इसका क्या संबंध है? मुझे जरा फिजिक्स केमिस्ट्री में, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से लिंक बताकर जरा बता दें, क्वांटम फिजिक्स से लेके एआई तक। ये जितने भी लोग आज यहाँ पर छात्रों का मसीहा बनने की असफल चेष्टा कर रहे हैं ना, ये लोग वो लोग हैं जिनके अपने शासनकाल में छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का ये हाल था। पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। आयरनी देखो दोस्तों, यही लोग इन दिनों सरकार को नीट पेपर लीक को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। I think it's absolutely disgusting. This is no way. I mean, these are young people. They have a genuine problem. देखो मित्रों, पेपर लीक को लेकर विपक्ष का अपने शासनकाल में क्या रवैया था, इस सरकार का क्या रवैया है, ये हम सबके सामने है। Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. We are now emerging as one of the important players on the world stage. There are many forces that would not like to see India realize its true place in the comity of nations. We must not play into their hands. We must not create an environment in which our economic progress is hijacked by internal dictators. We must keep our mind focused on the need to push ahead with economic progress of the We read something from many years ago that we first quoted. We have a parliament in which we try to explain our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down Parliament and put a lock on it and undertake hunger strikes to come to decisions? This would only mean that whoever was able to undertake the longest hunger strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path. If I had said it, I'm sure many will pounce on me. This was said by पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो मित्रों, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक कोई इश्यू नहीं है। पेपर लीक एक सीरियस इश्यू है और सरकार को गंभीरता से इस पर काम करना चाहिए, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए। बट वही सीरियस कॉज जब गलत हाथों में पड़ जाता है ना, तो उसको यूज और मिसयूज कैसे किया जाता है,
यही हम इन दिनों देख रहे हैं जंतर मंतर में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।